अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे बहन भाई ठीक ठाक होंगे। ये देखिए जी, आज हम सुबह सुबह उठ गए हैं। शॉप से कॉल आई थी, ज़रा मुझे काम है शॉप पे, तो पहले शॉप पे जाएंगे, उसके बाद हम फॉर्म पे जाएंगे, फिर भाइयों को दिखाते हैं जी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ही प्यारा व्यू है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया कि एक सुबह सुबह का व्यू और एक शाम का व्यू, सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत मंजर होता है जी। ये आ गए थे जी हम फॉर्म पे, तो ये बच्चों की भी फिटिंग शीटिंग हो गई थी। ये देखें, ये सूजी भी इंतज़ार कर रही होती है सुबह के टाइम अक्सर। ये वही गया बीमार जिसको हमने खुला छोड़ा हुआ, भाइयों को आपको बताया था कि इसको हम बांधते नहीं है ना, अंदर हमने हर्ट में किया हुआ, गाय से डरती थी, इसलिए हमने इसको बाहर छोड़ा हुआ है। जहाँ से इसका दिल करता है वहाँ से खा भी लेती है और काफ़ी बेहतर है पहले से। ये फिर हम आके बैठ गए थे। लड़कों ने फ़र्स्ट टाइम की मिल्किंग करके तो दूध शॉप पे भेज दिया था। ये सुबह की चाय शाय पी रहे थे। इसके बाद ये अब चले जाएंगे, जिन्होंने पट्ठे वगैरह मतलब बाहर से लेके आने हैं, तो अभी ड्राइवर भी आ जाएगा। वो वहाँ से डेरे से मशीन जोड़ है पट्ठे काटने वाली। फिर थोड़ी देर में ट्रैक्टर भी आ गया, मशीन डाल के उस्ताद जी आ गए थे। तो अभी इसमें डीजल शीजल डालेंगे, कह रहे थे डीजल कम है, वो लड़का अंदर से निकाल के देगा। तो अभी आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये सुबह की इनकी फिटिंग शीटिंग हो गई है। एक साइड की हो गई है प्रेग्नेंट एरिया की, और आगे जो छोटी हिफर्स हैं उनकी। ये भाइयों को भी दिखाते हैं जी। ये देखें जी, इस साइड वालों की हो गई है, जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है, ये दूध वाली, इनकी अभी लड़का फिटिंग शीटिंग कर रहा है। तो ये वाला प्रेग्नेंट एरिया है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। इससे जो आगे वाला है हर्ड का, वो छोटी हिफर्स हैं, अभी थोड़ी छोटी है, मतलब क्रॉस नहीं हुई हुई। फिर आपको दूसरी साइड पे जाके दिखाते हैं, छोटी हिफर्स की भी फीडिंग कर रहा था लड़का। ये जो लड़का इसके ब्लेड को ऑयल शॉयल लगा रहा है, तो ये रोज़ ही लगाते हैं जिस टाइम सुबह पट्ठों पे लेके आते हैं मशीन को, क्योंकि इसके अंदर ये ब्लेड लगे हुए हैं, तो इसको रोज़ ही पट्ठे काटने से पहले ऑयल लगाना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी में पट्ठे छट्टे काटता है, तो इसके ब्लेड स्लेड थोड़े से मिट्टी वाले होते हैं, और इसको रोज़ साफ़ भी करते हैं ब्रश से। तो ये देखिए जी, गाय के शावर वगैरह चला लिए थे। ये आपको फर्दर आगे जाके दिखाते हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी हब्स हुई हुई है, पंखे शंखे भी चला दिए हैं। सुबह सुबह ही आज हब्स थी, तो वैसे मौसम अच्छा बना हुआ था, लेकिन हब्स हुई हुई थी आज। ये देखिए, इनके शॉवर चला दिए थे, तो अब ये सुकून से खा रही है, फिटिंग शिटिंग खुश होकर कर रहे हैं जानवर। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया कि कोशिश करनी है कि फॉर्म पे जानवरों को सुबह सुबह ही उनकी फीडिंग कर देनी है, और शाम में भी, दोपहर के बाद, जिस टाइम गर्मी कम हो जाए, शाम हो जाए, तो उस टाइम फीडिंग करें, क्योंकि जानवर जिस टाइम शाम और सुबह का टाइम ठंडा टाइम होता है, उस टाइम जानवर का इंटेक अच्छा होता है। बेशक ये देखिए, ये शॉवर वगैरह चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप सुबह सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे इनकी फीडिंग करें, उस टाइम जानवर का इंटेक अच्छा बेहतर होता है। अब ये देखिए, वो मशीन लेके जा रहे हैं बाहर पट्टे छट्टे काटने के लिए। तो उसके बाद ये देखिए, ये लड़का भी अब रेड़ा शेड़ा जोड़ के लेके जा रहा है, मशीन पट्ठे काटती जाएगी और ये लड़का लोड करके वापसी फॉर्म पे ले आएगा। तो फिर उसके बाद जानवरों को ये कुतर के फिर डालेंगे इनको। जैसे मैंने आपको बताया कि 10-11 बजे हम लोग इनको ये हरा पट्ठा भी डालते हैं। दोपहर का टाइम होता है कि ये हरे पट्ठे से ये कि उनकी, क्योंकि हरे पट्ठे की तासीर ठंडी होती है, तो इसलिए हम उसको ऐसे दोपहर के टाइम में देते हैं, 10-11 बजे 12 बजे के करीब। तो फिर आगे फर्दर जाके भैया को दिखाते हैं और क्या क्या काम हो रहा है। ये देखिए, सूजी फिर आ गई है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं फार्म पे, सूजी साथ साथ होती है हमारे। ये देखिए जी, हम आ गए थे अब इस साइड पे। तो ये छोटे बच्चे जो आपको उस दिन में दिखाया था, जिस साइड की जिनकी बच्चों की दीवार तोड़ी थी, तो उनकी भी फिटिंग ये लड़का कर गया था। माशाल्लाह से बच्चों की अब ग्रोथ काफ़ी बेहतर हो चुकी है, क्योंकि ये क्रॉस में है, कुछ इसमें प्योर भी हैं। तो गर्मी की वजह से ये बड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेरे 2-3 बच्चे एक्सपायर भी हुए थे। अभी भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, थोड़े थोड़े कमज़ोर है, लेकिन ये पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 10-15 दिन तक और बेहतर हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह ताला भाइयों को फिर दिखाएंगे, क्योंकि इस बार पोर्शन कम होने की वजह से हमारे बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 10-15 दिन तक काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जब से दीवार तोड़ी है तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है जानवरों को। जी फिर हम आ गए थे भट्टे पे, तो क्योंकि भाई गए हुए इधर आउट ऑफ सिटी 2-3 दिन से, जैसे इसलिए मैं कल भी भट्टे पे आया था और भाइयों को विज़िट भी कराया था। तो फिर मैं आ गया भट्टे पे, छोटे छोटे काम थे वो मैंने कहा खुद यहाँ पे बैठ के करवाते हैं। और ये देखिए जी, ये ट्राली भी लोड हो रही थी,
तो फिर ये लोड शोड कर लेंगे। ये अव्वल ईंट लोड हो रही है, इसके बाद आके मुंशी प्रॉपर सारी चेक करेगा कि प्रॉपर उन्होंने पूरी काउंटिंग करके डाली है या नहीं डाली, कम तो नहीं डाल दी इन्होंने। वो प्रॉपर चेक होती है, उसके बाद जाके भट्टे से ये ट्राली निकलती है बाहर। तो फिर ये फर्दर आगे जाके भाइयों को दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ पे काम शाम चल रहे हैं और हमने क्या क्या किया है यहाँ पे। तो ये देखें, ये आपको सामने में नज़र आ रहा होगा, ये मुंशी के साथ कस्टमर जा रहा है, ईंटें शींटें वो स्टॉक से दिखाने जा रहा है उसको। तो हम तब तक ऑफिस आके बैठ गए थे। ये देखिए जी, असलम साहब भी पर्ची शर्ची काट रहे हैं। जो ईंटें जा रही हैं इनकी ये ड्यूटी होती है कि ये मतलब छोटे मुंशी साहब हैं, एक बड़ा मुंशी होता है भट्टे पे और एक छोटा होता है। ये छोटे मुंशी साहब हैं, ये है कि ये कच्ची ईंट वगैरह देखते हैं, निकासी देखते हैं, और जो ईंटों की जैसे मैंने आपको बताया कि काउंटिंग चेक करते हैं कि पूरी ईंट जा रही है नहीं। और जो ये मुंशी बैठा हुआ है ये बड़ा मुंशी है, तो ये बाकी ये कि ये सारे काउंट संभालता है और जो फर्दर काम होते हैं भट्टे के वो बाकी ये करते हैं। तो ये हम आ गए थे, यहाँ बैठ गए थे ऑफिस में। तो मैंने कहा हिसाब किताब वगैरह भी चेक करवाएं, ज़रा अकाउंट्स को देखें। ये जो भट्टे वाली फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको चाहिए कि अपने अकाउंट्स को रोज़ देखा करें। तो क्योंकि भट्टे की फील्ड में अकाउंट्स ही मेन चीज़ है। अगर आपका अकाउंट्स पे आपका फुल काबू होगा तो आपको किस्म की मुश्किलात नहीं आएगी। और ये देखिए जी, ईंट वाली ट्राली अब लोड हो चुकी है, ये चेकिंग भी कर ली थी मुंशी ने। तो ईंट पूरी है, अब ये यहाँ से निकल रही है भट्टे से, तो अब जाके कस्टमर को डिलीवर होगी। तो आगे भी दिखाते हैं फर्दर क्या क्या काम हो रहे हैं। ये देखिए जी, अब हम इस साइड पे आ गए थे। तो ये भराई वाले लड़के इसमें जो ईंटें सूख चुकी थी, जो इन्होंने 2 दिन से इसको सूखने पे मतलब लगाया हुआ था मशीन से निकाले हुए, तो अब ये ईंटें लेके जा रहे हैं, भराई कर रहे हैं। वो मुंशी साहब भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वो इनको काउंटिंग करके दे रहे हैं। तो उस लिहाज से जाके ये फिर अंदर भराई कर देंगे। मेरी एक आदत है कि मुझसे बैठ के काम नहीं होता। मैं जहाँ पे भी जो भी काम हो रहा हो, कोशिश होती है कि बंदर जाके चक्कर लगा के आए, और मैं हर जगह पे तकरीबन जाके चक्कर लगाता हूँ। अब ये देखिए, ये लोड करके ये लेके जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। अब ये भट्टे में जाके, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था कि भराई कर रहे होते हैं, ये अब जाके ज़िगज़ैग भराई करेंगे। तो उसके बाद फर्दर आगे आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से चले जाएंगे हम फॉर्म पे। ये आ गए थे हम फॉर्म पे। तो अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला जिस टाइम मिल्किंग का टाइम होगा दोपहर वाली का, तो फिर इंशाल्लाह ताला भाइयों को दोबारा मिलते हैं। अब ज़रा मैं सोने लगा था। तो ये देखिए जी, हम आ गए हैं अब चौई वाली साइड पे, जैसे मैंने आपको अंदर से भी दिखाया है। आज मौसम भाइयों को दिखा दिया, मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ है। ये दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और इतनी अच्छी आवाज़ चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। हम भी यहीं पे सो गए थे, आपको मेरे फेस से भी लग रहा होना है। तो अभी उठा हूँ मैं, राजू ने उठाया था मुझे। अब ये चौई हो रही है, एक जोड़ा हो गया था, तो अब चौई वगैरह करवाते हैं, इसके बाद भाइयों को दिखाते हैं। तो आज समोसे समोसे भी मंगवाते हैं, सारा अमला बैठ के खाते हैं ज़रा। ये मौसम आपको पता है ज़रा हुआ ही ऐसा हुआ है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे जाके भाइयों को दिखाते हैं और क्या हो रहा है। ये जानवर वेटिंग एरिया में इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। और ये बागे थे समोसे वगैरह, तो हम सारे हमने बैठ के फिर समोसे खाए। ये जितने भी फार्मर्स हैं, जानवर रखने वाले हैं, लोग हैं, उनको चाहिए कि जो आपकी लेबर होती है उनके साथ आप बिल्कुल अपना रवैया बहुत अच्छा रखें, प्यार मोहब्बत से रहा करें, तो अच्छे तरीके से उनको रखा करें। तो ये देखिए जी, अब चॉई भी मुकम्मल हो चुकी थी। तो फिर अब ये लड़का दूध छू लेके जा रहा है और ये शॉप पे ले जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि शॉपर लगा के उसने बस ताले शाले लगा दिए हैं। तो मैंने इरफू को कहा था कि वो दूसरी गाय छोड़ दे, ब्राह्मण वगैरह वो बच्चे उनके दूध छूट पी ले, क्योंकि इनका दूध हम चोते नहीं है, बच्चे पीते हैं। तो फिर हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे। तो मैंने लड़के को कहा कि तो बच्चे ले आए, फिर उनको नहलाएगा। चॉई हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि फीडिंग शीडिंग भी हो गई है। तो अभी हम चलते हैं, भाइयों को ले चले। ये बच्चे से नहला रहे हैं, वो सामने ब्राह्मण भाइयों को नज़र आ रहा होगा, करीब से जाके दिखाते हैं। तो ये खूब मर्जी से भी नजर आ रहा है, तो दिन भाइयों के साथ वहाँ पे दिखाते हैं। ब्राह्मण नस्ल है और ये चोलिस्तानी गाय का बच्चा है। तो मजीद भी बच्चे लेके आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये हमारी होम ब्रीड है, इसको हम एज अ ब्रीडर भी यूज़ कर रहे हैं, इसकी ब्रीड भी ले रहे हैं और सीमन भी इसके बनवा रहे हैं।
इंशाल्लाह ताला फर्दर किसी दिन आपको प्रॉपर डिटेल में इस पे ब्लॉग बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। अच्छा देखिए जी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता पहले एक को न लाया, अभी दूसरे को न ला रहे हैं। तो इसको कपड़ा शपड़ा मारेंगे, साफ करेंगे इनको। तो ये हर दूसरे चौथे दिन हम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितनी इनकी खिदमत की जाएगी उतना ही ये जानवर तैयार होता है, उतना ही खुश रहता है और उतना ही खुलता है। तो ये देखिए प्रेशर वाले पाइप का ये फ़ायदा है कि ये बिल्कुल उसकी मिट्टी शिट्टी उतार देता है। आपको नज़र भी आ रही होगी, जहाँ पर मिट्टी होती है बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो मज़ीद फिर हमारी वीडियो देखते रहा करें। ये जी हम निकल रहे हैं वापसी घर की तरफ। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, बछड़ी शछड़ी नहला दी उन्होंने। तो अभी थोड़ी देर के लिए वहाँ वो सूखेंगे, ड्राई होंगे, कपड़े शपड़ा लगाएंगे उसको, तो उसको उनको बांध देंगे। फिर इंशाल्लाह ताला कल नए व्लॉग में दोबारा भाइयों को हाजिर होंगे, दिखाएंगे कि और क्या क्या काम हो रहा है और नई से नई इन्फॉर्मेशन देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। और जैसे मैं हमेशा आपको वीडियो में कहता हूँ कि हमारी कोई भी गलती हो, किसी किस्म का भी कुछ भी, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर राय दिया करें ताकि हम उसको सुधार सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।